बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या कि देव ही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई, सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई इंडिया में बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। इवन अगर हम लोग आज़ादी के बाद से ही देखें तो बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी हुई हैं जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में इंडिया में बहुत कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए लड़े हैं। तो ऐसा एक सिमिलर इशू आज के टाइम पे चल रहा है जो कि है ज्ञानवापी मंदिर और नुपुर शर्मा से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि कब से इशू शुरू हुआ और आज के टाइम पे क्या चल रहा है। सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो ये सब चीज शुरू हुआ अयोध्या के राम मंदिर से। ये बात है 1858 की आजादी से भी बहुत टाइम पहले की। कुछ सिख लोगों ने बाबरी मस्जिद के दीवार पर राम लिख दिया था और इससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। और इसी बात से नाराज होकर मोहम्मद सलीम नाम के एक इंसान ने इन सिख लोगों के खिलाफ एक केस कर दिया। ये मेन फाइट स्टार्ट हुई 1885 में जब कुछ हिंदुओं ने कोर्ट में ये चीज अपील की कि बाबरी मस्जिद के जगह में एक मंदिर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले से वहां पर एक मंदिर था जिसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन उस टाइम पर कोर्ट ने उनकी इस अपील को नहीं माना और उस टाइम पर फिर ये केस थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब देखते हैं 63 ईयर्स बाद 1934 में अयोध्या में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को आधा तोड़ दिया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने जितना मस्जिद टूटा था उतने को वापस से बनवा दिया। लेकिन ठीक इसके कुछ साल बाद दिसंबर 1949 में कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद के कोर्टयार्ड में राम भगवान की मूर्ति रख दी। इस बात से मुस्लिम नाराज हो गए और उन लोगों ने इनके खिलाफ एक FIR करवा दिया जिन्होंने भी ये काम किया था। फिर 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नाम के एक पर्सन ने केस कर दिया 5 मुस्लिम स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर और कोर्ट से विनती की कि राम भगवान की जो मूर्ति मस्जिद के अंदर है उसकी लोगों को पूजा करनी दी जाए। और इस अपील को कोर्ट ने मान भी लिया और उनको पूजा करने की इजाजत दे दी। और इसके कई साल बाद तक के मामला ठंडा ही रहा, कोई दंगे फसाद उतने नहीं हुए। फिर 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और कुछ लोगों ने मिलकर एक मुकदमा कर दिया जिसमें उन्होंने बोला कि राम भगवान की जो मूर्ति मस्जिद के अंदर है उसे बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस बात को नहीं माना। फिर ये केस कुछ टाइम तक ऐसे ही चल रहा था। तब 20 मार्च 1963 में कोर्ट ने हिंदू महासभा, सनातन धर्म सभा और आर्य समाज को हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफेंडर बना दिया, ताकि इन फ्यूचर मंदिर से रिलेटेड अगर कोई भी केस हो तो ये लोग मिल करके हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके एज अ डिफेंडर। फिर 25 जनवरी 1989 को एक और मुकदमा किया गया हिंदुओं के साइड से और इसमें उन्होंने ये चीज बोला कि बाबरी मस्जिद को हटा करके वहां पर एक राम मंदिर बनवा देना चाहिए राम भगवान की पूजा करने के लिए। और ये केस अब मेन स्टार्ट होता है और ये बहुत लंबे टाइम तक के चला। इसी बीच जब ये केस चल रहा था उसी के दौरान 6 दिसंबर 1992 में कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद को और भी ज्यादा तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर। और इस वजह से 49 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ जिसमें से कुछ बीजेपी के लीडर्स भी थे। इसके बाद 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज सेंस कर लिया कि बहुत ही बड़ा कोई प्रॉब्लम होने वाला है और इस चीज की वजह से उन्होंने ये चीज डिक्लेयर किया कि वो अयोध्या के सेंट्रल एरिया का 67 एकड़ एक्वायर कर रहे हैं जिसमें मस्जिद और उसके आसपास के एरिया भी आते थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भी भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को ये चीज देखने के लिए कि सच में मस्जिद के जगह में पहले कोई मंदिर था भी कि नहीं। फाइनली इसके 10 साल बाद 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट की कुछ टीम भेजी गई ये देखने के लिए कि मस्जिद के जगह में कोई मंदिर था भी कि नहीं था। और वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज पता लगा लिया, उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिस बेसिस पर ये चीज प्रूव हो गया कि मस्जिद के जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। और अब आता है फैसले का घड़ी 9 नवंबर 2019 में जिसमें कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जो कि राम मंदिर के फेवर में था। कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए 2.7 एकड़ की जमीन उनको अलॉट कर दी राम मंदिर बनवाने के लिए। और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी को 5 एकड़ जमीन दे दी जो कि बाबरी मस्जिद के रियल लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर था। और अब यहाँ पर ये चीज खत्म नहीं होता, यहीं पर से मेन सारी चीज स्टार्ट हुई, यही हर चीज का जड़ था। यहाँ पर से बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे सर्वे स्टार्ट हो गए ये चीज देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। यहाँ पर से सारा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर केस स्टार्ट होता है ज्ञानवापी मंदिर का। सर्वे में ये चीज पता चला कि पहले ज्ञानवापी में एक मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ करके मुगल्स ने एक मस्जिद बनाया है।
और इसका प्रूफ है वहां पर मिला एक शिवलिंग जो कि वहां के वजू खाने में मिला। अब ये वजू खाना क्या होता है? वजू खाना वो जगह होती है जहां पर हाथ पांव धोया जाता है, कुल्ला किया जाता है मस्जिद में एंटर करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले। ये शिवलिंग आज तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज तक कि वो पानी के अंदर डूबा हुआ था। जब वजू खाने को खाली कराया गया तो वजू खाने के अंदर एक शिवलिंग था। और सिर्फ ये एक प्रूफ नहीं है, शिवलिंग से थोड़ी सी दूर में एक नंदी भी है जिसका फेस शिवलिंग की तरफ। तो यहाँ पर से ये चीज प्रूफ हो रहा था कि वहां पर एक मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया था। और इस बात को गलत ठहराने की भी बहुत कोशिश की जा रही थी, ये चीज बोल करके कि वो एक शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है। लेकिन जब अच्छे तरीके से जांच की गई तो ये चीज प्रूफ हो गया कि वो एक शिवलिंग ही था। शिवलिंग निकलने से मस्जिद में अब 20 लोगों को नमाज पढ़ने की लिमिट लगा दी गई है और शिवलिंग के आसपास जाने में भी लोगों को पाबंदी लगा दी गई है। शिवलिंग के प्रोटेक्शन के लिए वहां सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा कौन है? नुपुर शर्मा एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है जो बीजेपी की साइड से डिबेट करती है। और अभी कुछ दिन पहले के डिबेट में जब शिवलिंग पे सवाल उठ रहे थे, शिवलिंग को फुहारा बोला जा रहा था, तब सिचुएशन के फ्लो में उन्होंने ये चीज बोल दिया, घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20, बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर हो जाइए। और उनके ये स्टेटमेंट देते ही आज के टाइम पे 19 देश उन पे चढ़े हुए हैं, उनको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको मर्डर के लिए थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको बहुत गंदी तरीके से गालियां निकाली जा रही है। इस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। बात ऐसी है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे के रिलीजन के बारे में बोलता है तो वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर कोई भी इंसान किसी के भगवान के ऊपर सवाल उठाए ना तो वहां पर कोई भी इंसान शांत नहीं रह सकता। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो नुपुर शर्मा ने सही किया, लेकिन अगर हम लोग एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, एक ऐसे नेशन को देखें जहाँ पर मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, तो ऐसे अगर पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो दोनों ही साइड के लोगों ने गलत किया। दोनों ने एक दूसरे के भगवान को बोल करके बहुत बड़ी गलती की है। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो कोई भी सुपरस्टार, कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है, कोई इससे रिलेटेड चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो ये जान लेते हैं कि उन लोग इस चीज पे आज के टाइम पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे उन लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन लोग यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जनता जो है वो हिंदू भी है और बहुत बड़ी जनता मुस्लिम भी है। अगर उन लोग किसी भी एक कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं तो दूसरी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और इससे उनका फैन बेस भी गिर सकता है। उन लोग इसी वजह से इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया के जो बड़े बड़े स्टार्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं सुनते, उनको आसपास के और 19 से 20 कंट्री के लोग भी सुनते हैं, उनको देखते हैं। और अगर उन्होंने कुछ भी चीज़ बोली तो दूसरी कम्युनिटी के लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके कुछ ना बोलने का। और जहाँ तक मुझे ये चीज़ लगता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ते रहें। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन लोग फिर से एक बार मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को ताकि लोग फिर आपस में लड़ना स्टार्ट कर दें। तो इसमें समझदारी यही है कि एक आम इंसान को इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके दिमाग में ही रखो। अगर आप सोशली इस चीज़ को लेकर निकलोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर मैंने अपना एक ओपिनियन रखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। जो भी आपको लगता है, जो आपके ओपिनियन आप लोग कमेंट में बताइए, उस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।